कल्पना कीजिए एक ऐसे जासूस की जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई वजूद ही नहीं है। वो खुफिया दुनिया का बस एक साया है, एक ऐसा साया जो दुश्मन के दिल में सालों तक खौफ बनकर जिंदा रहा और जिसकी परछाई तक को मिटाने के लिए दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक पल को सोचिए, क्या कोई अपनी पहचान, अपना नाम, अपना पूरा का पूरा वजूद सिर्फ एक मिशन के लिए मिटाने को तैयार हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। ये कहानी शुरू होती है 2000 के दशक की शुरुआत में। कहने को तो भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल शांत था, लेकिन पर्दे के पीछे एक खामोश जंग चल रही थी। ये जंग हथियारों से नहीं, बल्कि जानकारी से लड़ी जा रही थी। और इसी खामोश जंग के बीच भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को एक ऐसी भनक लगती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। पता चलता है कि दुश्मन देश के अंदर एक बहुत खतरनाक नेटवर्क तैयार हो रहा है और उस तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। खतरा इतना बड़ा था कि सैटेलाइट या फोन इंटरसेप्ट जैसे जो भी आम तरीके थे वो सब बेकार साबित हो रहे थे। तो फिर एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया गया। फैसला ये था कि एक अकेले एजेंट को सीधे दुश्मन के गढ़ में भेजा जाएगा, और हां, अगर वो पकड़ा गया तो उसका अपना देश भी उसे पहचानने से इनकार कर देगा। अब कहानी उस एजेंट की तरफ मुड़ती है जिसे इस मिशन के लिए चुना गया, और उस गहरे बलिदान की तरफ जो उसे मिशन शुरू होने से बहुत पहले देना था। मिशन के लिए उसकी असली जिंदगी को हर सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह से मिटा दिया गया। उसका नाम, उसका परिवार, उसकी पहचान, सब कुछ खत्म। अब वो बस एक किरदार था जिसके पास एक गढ़ी हुई कहानी के सिवा अपना कोई अतीत नहीं था। सोचिए, जब उसे साफ साफ बताया गया कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा देश भी नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसका सिर्फ एक जवाब था, मैं तैयार हूं। और बस इसी एक वाक्य के साथ वो हमेशा के लिए परछाइयों में खो गया। अब देखिए, उसकी ट्रेनिंग कोई बंदूक चलाने की नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान बदलने की थी। उसे सिखाया गया कि कैसे एक झूठ को सच की तरह जीना है, कैसे अपनी पुरानी यादों को मिटाकर एक नया इंसान बनना है। और धीरे धीरे वो अपनी असली पहचान सच में भूलने लगा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। ट्रेनिंग खत्म हुई और फिर वो दिन आ ही गया। मिशन का पहला दिन, एक अंधेरी रात, बिना किसी बैकअप के वो सरहद पार कर गया। उसके पास सिर्फ एक नकली जिंदगी थी और एक असली मिशन। ये एक बहुत ही लंबा और धैर्य वाला खेल था। उसने इंतजार किया, दिन बीते, महीने बीते और फिर साल गुजर गए। वो एक आम इंसान की तरह उस समाज में ऐसा घुल मिल गया जैसे वो हमेशा से वहीं का हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर चीज पर नजर रख रहा था, और धीरे धीरे उसने भरोसा जीता और आखिरकार उसे उस नेटवर्क के अंदरूनी घेरे में जगह मिल ही गई जिसके लिए उसे भेजा गया था। अब वो उस सिस्टम का हिस्सा था जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। वो हर दिन अहम जानकारी जुटाता और बेहद जोखिम भरे कोडेड संदेशों के जरिए उसे अपने देश भेजता। हर एक संदेश भेजने का मतलब था अपनी जान को दांव पर लगाना, क्योंकि एक जरा सी गलती और सब कुछ खत्म। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उससे एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती हो गई। एक ऐसी गलती जो उसके पूरे मिशन और उसकी जिंदगी दोनों को दांव पर लगा सकती थी। वो सिर्फ एक शब्द था, बस एक शब्द। बातचीत के दौरान अनजाने में उसने एक शब्द ऐसे लहजे में बोल दिया जो वहां का नहीं था, और सामने बैठे आदमी की आंखों में शक की एक लकीर साफ उभर आई। उस आदमी ने सीधे कह दिया, तुमने जो शब्द अभी बोला, हम लोग यहां इसे ऐसे नहीं बोलते। उस एक पल के लिए लगा जैसे सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला, बिना घबराए जवाब दिया, मैं दरअसल उस इलाके से हूं जहां का लहजा थोड़ा अलग है। उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन शक का बीज अब बोया जा चुका था। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। वो अब कोई भरोसेमंद साथी नहीं था, बल्कि नेटवर्क के अंदर एक संदिग्ध टारगेट था। उसके हर कदम पर, हर शब्द पर नजर रखी जा रही थी। उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका वक्त अब खत्म हो रहा है, और उसे शक के इसी घेरे में रहते हुए अपना सबसे जरूरी काम करना था, एक बहुत बड़ी तबाही को रोकना। उसने फौरन अपने हैंडलर्स को एक छोटा सा कोड में मैसेज भेजा, जिसका सीधा मतलब था, मेरी पहचान शायद उजागर हो गई है। अब फैसला रॉ के हाथ में था।
रॉ के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। या तो उसे फौरन वापस बुला लिया जाए या मिशन को जारी रखा जाए। और फैसला हुआ, मिशन जारी रहेगा। इसका मतलब ये था कि अब वो वहां पूरी तरह से अकेला था, मौत के बिल्कुल करीब। और सोचिए, इसी सबसे खतरनाक समय में उसे नेटवर्क की सबसे बड़ी और सबसे खुफिया जानकारी हाथ लगी। एक ऐसा गुप्त प्लान जो अगर सफल हो जाता तो भारत को बहुत भारी नुकसान पहुंचता। ये जानकारी किसी भी कीमत पर बाहर भेजनी ही थी। उसने वो जानकारी भेज दी और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागना। उसकी वापसी की कहानी भी उतनी ही खामोश थी जितना उसका पूरा मिशन। उसने अपना आखिरी और सबसे जरूरी संदेश भेजा और इसके बाद शुरू हुई जान बचाने की दौड़। वो परछाइयों में छिपता, अपनी सांसें रोके हुए अंधेरी गलियों से गुजरता रहा और आखिरकार कई रातों के बाद वो अपनी जमीन पर वापस कदम रख पाया। उसकी कहानी कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनी। उसका नाम आज भी गुमनाम है, लेकिन शायद उसकी वजह से एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि असली जंग हमेशा खामोशी में ही लड़ी जाती है। उसने अपनी पहचान खो दी ताकि एक देश अपनी पहचान बचा सके। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने गुमनाम नायक होंगे जिनकी कुर्बानियों की कहानियां हमेशा के लिए परछाइयों में ही दफन रह गईं।